श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का विस्तृत वर्णन ये है कि महाभारत के विराट इतिहास में एक ऐसा क्षण आता है जब संपूर्ण मानवता का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति के हृदय में सिमट जाता है। ये वो क्षण है जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध आरंभ होने ही वाला है। शंख बज चुके हैं, सेनाएं सज चुकी हैं, धूल उड़ रही है और लाखों योद्धाओं की सांसों में अग्नि जल रही है। उसी समय रथ के ऊपर खड़े हैं दो महापुरुष, एक सारथी और एक धनुर्धर। ये कथा केवल युद्ध की नहीं है, ये मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की कथा है। ये धर्म और मोह, कर्तव्य और संबंध, विवेक और भावना के संघर्ष की कथा है। इस प्रसंग का आधार है महाभारत, जहां पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हैं। पांडवों की ओर से धनुर्धर हैं अर्जुन और उनके सारथी हैं स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। केवल युद्ध नहीं, निर्णय का स्थान। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसका अर्थ केवल ये नहीं कि वो पवित्र भूमि है, इसका अर्थ ये भी है कि वहां लिया गया निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं होगा, वो समस्त युगों के लिए आदर्श बनेगा। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं, तब शंखनाद से आकाश गूंज उठा। भीष्म पितामह ने शंख बजाया और उनके उत्तर में पांडवों की ओर से भी दिव्य शंखों की ध्वनि हुई। ये ध्वनि केवल युद्ध का संकेत नहीं थी, ये एक युग परिवर्तन का उद्घोष था। किंतु इस कोलाहल के बीच एक हृदय कांप रहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। ये एक साधारण निवेदन प्रतीत होता है, पर यही निवेदन मानव मन की गहराई को प्रकट करता है। श्री कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया और भीष्म, द्रोण तथा अन्य महारथियों के सामने खड़ा कर दिया। तब उन्होंने केवल इतना कहा, पार्थ, इन एकत्रित कुरुओं को देखो। ये वाक्य छोटा है, पर इसके भीतर एक गहन संकेत छिपा है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से नहीं हटाया, बल्कि उसे सत्य के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने नहीं कहा कि मत देखो, उन्होंने कहा, देखो। जीवन में भी हम समस्याओं से आंखें मूंदना चाहते हैं, पर समाधान तभी आता है जब हम उन्हें स्पष्ट देख सकें। जब अर्जुन ने देखा कि सामने उसके पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, भाई माधव हैं, मित्र हैं, तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया, मुख सूख गया, शरीर में कंपकपी छा गई। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं इन अपने स्वजनों को मारकर किस सुख की आशा करूं? राज्य, सुख, विजय, इन सब का क्या मूल्य है यदि इन्हें पाने के लिए मुझे अपने ही प्रियजनों का वध करना पड़े? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो कर्तव्य और संबंधों के बीच फंस जाता है। अर्जुन ने अनेक तर्क दिए। कुल का नाश होगा, धर्म नष्ट होगा, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, पितरों को श्राद्ध नहीं मिलेगा। उसकी वाणी करुणा से भरी थी, परंतु कृष्ण जानते थे कि ये करुणा नहीं, मोह है। करुणा धर्म की रक्षा करती है, मोह धर्म से भागता है। अर्जुन का हृदय द्रवित था। उसने कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वह रथ में बैठ गया, शोक से भरकर। कृष्ण का मौन, सबसे बड़ा संकेत। अध्याय 1 में कृष्ण ने लंबा उपदेश नहीं दिया, उन्होंने केवल स्थिति बनाई। उन्होंने अर्जुन को उसके ही भीतर की कमजोरी से सामना कराया। कभी कभी गुरु का कार्य बोलना नहीं होता, बल्कि शिष्य को स्वयं अपनी स्थिति समझने देना होता है। यदि कृष्ण तुरंत ज्ञान देना शुरू कर देते, तो अर्जुन शायद उसे सुनने की स्थिति में ना होता। पहले अर्जुन को अपने भ्रम की चरम सीमा तक पहुंचना था। इस अध्याय का नाम विषाद योग है। प्रश्न उठता है, विषाद यानी दुख भी योग कैसे हो सकता है? क्योंकि यही विषाद अर्जुन को ज्ञान के द्वार तक ले जाता है। जब तक मनुष्य अपने भ्रम में सुखी है, तब तक वह सत्य की खोज नहीं करता। पर जब उसका अहंकार टूटता है, जब उसका मन व्याकुल होता है, तब वह मार्गदर्शन चाहता है। अर्जुन का विषाद ही उसके आत्मोद्धार का कारण बना। युद्ध भूमि जीवन का प्रतीक। कुरुक्षेत्र केवल एक स्थान नहीं है, ये जीवन का प्रतीक है। कौरव हमारे भीतर के लोभ, मोह, अहंकार हैं। पांडव हमारे भीतर की सद्गुण शक्तियां हैं। अर्जुन हमारा विवेक है और कृष्ण हमारी आत्मा या परम मार्गदर्शक हैं। जब विवेक भ्रमित होता है, तब आत्मा उसे सही दिशा देती है। कृष्ण का पहला संकेत, समस्या से भागो मत। जब कृष्ण ने कहा, पार्थ देखो, तब उन्होंने जीवन का एक मूल सिद्धांत दिया। समस्या से भागने से समाधान नहीं मिलता,
उसे देखना, समझना और स्वीकार करना ही पहला कदम है। आज भी जब हम कठिन परिस्थिति में होते हैं, हम बहाने खोजते हैं, हम तर्क देते हैं कि समय ठीक नहीं, परिस्थिति अनुकूल नहीं। पर सच्चा समाधान तभी आता है जब हम साहसपूर्वक स्थिति को स्वीकार करते हैं। अंत में अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख देता है। वह कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये पतन नहीं, बल्कि एक मोड़ है, क्योंकि यहीं से वह शिष्य बनने की दिशा में बढ़ता है। जब तक मनुष्य अपने ज्ञान पर गर्व करता है, तब तक वह सीख नहीं सकता। जब वह स्वीकार करता है कि मैं भ्रमित हूँ, तभी वह सीखने योग्य बनता है। निर्णय से पलायन, जिम्मेदारी छोड़ने की इच्छा। आज के युग में भी यही क्रम दिखाई देता है। धर्म का वास्तविक अर्थ। अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध अधर्म है, पर कृष्ण जानते थे कि अधर्म को बढ़ने देना ही सबसे बड़ा अधर्म है। धर्म केवल करुणा नहीं है, धर्म न्याय है, धर्म सत्य की रक्षा है। यदि अन्याय को रोकने के लिए कठोर निर्णय लेना पड़े तो वह भी धर्म है। यदि अर्जुन विषाद में न होता तो गीता का उपदेश न होता। यदि वह भ्रमित न होता तो मानवता को ये अमर संदेश न मिलता। इसलिए ये अध्याय हमें सिखाता है, कमजोरी स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, प्रश्न करना अधर्म नहीं है, भावुक होना स्वाभाविक है, पर सत्य से भागना समाधान नहीं है।